My dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. मैं हूं प्रोफेसर अमजद अली मिनास। कोर्स जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है वो है कास्ट अकाउंटिंग, और इन दिनों हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो है FOH फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। और FOH के अंदर जो टॉपिक हम सीख रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसमें हमने ओवरऑल वेरिएंस फाइंड आउट करना सीखा था। फिर ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस होती हैं, कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस, उस पर गुफ्तगू की थी। आज उसी की कंटिन्यूशन में हम एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस पे ही काम करेंगे, but with different information, with different numerical data. So आज मैं जो क्वेश्चन आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं उसमें देखते हैं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। Normal operating capacity of a company's power plant is estimated to be 3,60,000 kilowatt hours per month. At this level of activity, fixed factory overhead is estimated to be rupees 5,76,000 and variable overhead is rupees 3,96,000. During the month of November, the power plant produced 4,50,000 kilowatt hours. This is actual capacity attained. Actual overhead for the month totaled rupees 12,45,000. Requirement is to find out overall under-applied overhead, overall variance. This is called overall variance. Then spending variance and idle capacity variance. My dear students, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बताया था कि स्पेंडिंग वेरिएंस का एक और नाम एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी हुआ करता है। बजटेड वेरिएंस भी इसके लिए बोला पढ़ा लिखा जाता है। आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस के लिए जस्ट कैपेसिटी वेरिएंस की टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है और वॉल्यूम वेरिएंस की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। सो आफ्टर हैविंग द क्वेश्चन, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यू नो कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ओवरऑल वेरिएंस को देखना है। तो जस्ट फॉर योर रिवीजन, ओवरऑल वेरिएंस में हम किस किस का कंपैरिजन देखेंगे। आपको मेरे साथ स्लाइड पे फॉर्मूला शो हो रहे होंगे। ओवरऑल वेरिएंस, वी कंपेयर एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन विद एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। गोया ओवरऑल वेरिएंस को देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम एक्चुअल FOH और एब्जॉर्ब्ड FOH मींस अप्लाइड FOH, इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं और इस तरह हमारे पास ओवरऑल अंडर अप्लाइड या ओवरऑल अंडर एब्जॉर्ब्ड FOH की वैल्यू आ जाएगी। देन बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए हम एक्चुअल FOH और बजटेड FOH का कंपैरिजन किया करते हैं। एक्चुअल FOH फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हमें हमेशा क्वेश्चन में दिया गया होगा, जबकि बजटेड FOH को हम खुद कैलकुलेट किया करते हैं। आपकी आसानी की खातिर नीचे फॉर्मूला दे दिया गया है, फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट। इस फॉर्मूले के साथ हम बजटेड FOH को फाइंड आउट किया करेंगे। अब इनके कंपैरिजन से जो आंसर आएगा दैट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल FOH वेरिएंस। ओके, मैं यहाँ पे ये भी अभी आपको एक्सप्लेन किए देता हूं कि बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस फेवरेबल कब होगा और अनफेवरेबल कब होगा। जब एक्चुअल FOH कम होंगे और बजटेड FOH की वैल्यू आपके यहां ज्यादा होगी तो जो वेरिएंस बनेगा वो फेवरेबल वेरिएंस होगा, और अगर एक्चुअल FOH ज्यादा हो गए, बजट कम हुआ तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। नो we see the capacity variance. कैपेसिटी वेरिएंस में किस किस का कंपैरिजन किया जाएगा।
कैपेसिटी वेरिएंस में बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का कंपैरिजन किया जाएगा और हमारे पास जो कैपेसिटी वेरिएंस आएगा दैट में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये फेवरेबल कब होगा और अनफेवरेबल कब होगा। अगर आपने एस्टिमेटेड कैपेसिटी से ज्यादा कैपेसिटी अटेन कर ली तो ये वेरिएंस फेवरेबल होगा और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी अटेन करने में फेल हो गए, एस्टिमेटेड कैपेसिटी के बराबर कैपेसिटी अचीव नहीं हुई बल्कि कम अचीव हुई, तो कैपेसिटी वेरिएंस अनफेवरेबल होगा। नो माय डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो हमारा सपोर्टिंग वर्क है वो बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज पार्ट ऑफ योर गेम और ये आपको पहले नोट डाउन कर लेना चाहिए, फिर ये फॉर्मूलाज जो है राइट डाउन करके इनके अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर लेने चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो है आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल एस्टिमेटेड एफओएच की वैल्यू क्या है। तो आपके टोटल एस्टिमेटेड एफओएच जो है इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, बिकॉज यू नो कि आपके एस्टिमेटेड वेरिएबल और एस्टिमेटेड फिक्स जब दोनों ऐड होंगे तो आपके ओवरऑल टोटल एस्टिमेटेड एफओएच होंगे, जो कि इस क्वेश्चन में एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच 5,76,000 है, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच 3,96,000 है। ये दोनों ऐड हुए तो टोटल एस्टिमेटेड एफओएच आपके पास आ गए 9,72,000। फिर उसके बाद आपको चाहिए ओवरऑल एफओएच रेट, और ये हमने एफओएच के चैप्टर में सबसे पहले काम ही ये किया था कि एफओएच अप्लाइड रेट या एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने 6 बेसिस पढ़ाए थे आपको जिनकी बुनियाद पे एफओएच अप्लाइड रेट कैलकुलेट किया जाता है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो कैपेसिटी है एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल वो एस्टिमेटेड किलोवाट आवर्स की सूरत में दी गई है। सो एफओएच अप्लाइड रेट का फॉर्मूला कुछ यूं होगा कि एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड किलोवाट आवर्स। अब इस क्वेश्चन में जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी हमें दी गई है वो दी गई है 3,60,000 किलोवाट आवर्स। सो हम एस्टिमेटेड एफओएच 9,72,000 को डिवाइड करेंगे 3,60,000 किलोवाट आवर्स पे, तो हमारे पास एफओएच अप्लाइड रेट आ जाएगा ₹2.7 पर किलोवाट आवर। जब ये अप्लाइड रेट आ गया तो हम इसके बाद एक और रेट कैलकुलेट करेंगे कि जिसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, वो है वेरिएबल एफओएच रेट। उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही रहेगा लेकिन विद माइनर चेंज। वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड किलोवाट आवर्स जो कि बेस है। सो आपके पास वेरिएबल एफओएच का जो रेट होगा वो होगा ₹3,96,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 किलोवाट आवर्स। तो ये आंसर बन गया ₹1.1 पर किलोवाट आवर। अब आपके पास ओवरऑल एफओएच का रेट भी आ गया, वेरिएबल एफओएच का रेट भी आपके पास आ गया। तो अब आप ओवरऑल एफओएच रेट अप्लाई करके जो एफओएच एब्जॉर्ब हुए हैं या जो एफओएच अप्लाई हुए हैं एक्चुअल कैपेसिटी के लिए उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी यूं कैलकुलेट होगा कि अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय एफओएच अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4,50,000 आवर्स और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 पर किलोवाट आवर के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 12,15,000 रुपीस। देन आप कैलकुलेट करेंगे बजटेड एफओएच कि जिनका इस्तेमाल होना है इस क्वेश्चन के अंदर, जिन्होंने यूज होना है। तो आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया गया बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। सो आपके फिक्स्ड एफओएच हैं 5,76,000 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हुई है साहब 4,50,000 किलोवाट आवर्स, और इसका जो रेट अप्लाई होगा वेरिएबल एफओएच का वो ₹1.1 पर किलोवाट आवर है। तो ये मल्टीप्लाई होके 4,95,000 हो गए, 5,76,000 के अंदर ऐड हुए, तो
तो टोटल बजटेड एफओएच की वैल्यू बन गई 10,71,000। नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज को फॉर्मूलाज के अंदर लिखेंगे। हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड एफओएच का कंपैरिजन होना है ओवरऑल वेरिएंस के लिए। तो एक्चुअल एफओएच क्वेश्चन के अंदर मौजूद 12,45,000 और एब्जॉर्ब्ड एफओएच हमने खुद से कैलकुलेट किया है अभी थोड़ी देर पहले, वो आया था 12,15,000। अब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ तो डिफरेंस आया 30,000। अब ये फैसला करना है कि वेदर इट इज ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। साहब अगर एक्चुअल एफओएच ज्यादा हो, अप्लाई कम किए गए हों, तो ये अंडर अप्लाइड वेरिएंस होता है। सो आपके पास ये 30,000 का वेरिएंस ओवरऑल वेरिएंस अंडर अप्लाइड एफओएच है, विच इज अनफेवरेबल, ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया गया है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे साहब बजटेड वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस, या इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल 12,45,000 और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड हमने खुद कैलकुलेट किया। यहाँ पे अगेन मैंने फॉर्मूला आपकी सहूलत के लिए मेंशन कर दिया कि ये रुपी 10,71,000 हमने कैसे कैलकुलेट किया है। हमने लिखे फिक्स्ड एफओएच और इसमें हमने एक्चुअल कैपेसिटी अटेन को वेरिएबल एफओएच के साथ मल्टीप्लाई करके तो फिक्स्ड एफओएच के अंदर ऐड किया है। तो आपके पास 10,71,000 आ गए बजटेड एफओएच। अब एक्चुअल एफओएच के साथ जब इनका कंपैरिजन हुआ तो डिफरेंस आ गया 1,74,000 का। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो आप जानते हो कि अगर एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो गए, बजट कम था, तो फिर ये अनफेवरेबल होगा और यकीनन ऐसा ही हुआ। एक्चुअल एफओएच हुए 12,45,000 जो कि खर्चा ज्यादा हो गया हमारे बजट से जो 10,71,000 था। तो दिस डिफरेंस इज अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस या अनफेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नाउ फाइनली वी सी द कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें हम कंपैरिजन किया करते हैं साहब बजटेड एफओएच का एब्जॉर्ब्ड एफओएच के साथ फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। हमारे पास दोनों वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेटेड मौजूद हैं। 10,71,000 मौजूद है बजटेड एफओएच, 12,15,000 मौजूद है एब्जॉर्ब्ड एफओएच। दोनों का कंपैरिजन हुआ, डिफरेंस आया 1,44,000। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसका फैसला कैपेसिटी अटेन से होता है। तो चूंकि हम ये देखते हैं कि हमारी एस्टिमेटेड कैपेसिटी क्या थी और एक्चुअल कैपेसिटी क्या थी। साहब एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी हमारी 3,60,000 किलोवाट आवर्स, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हो गई 4,50,000 किलोवाट आवर्स। दैट इज मोर देन द एस्टिमेटेड कैपेसिटी। सो दिस कैपेसिटी वेरिएंस इज फेवरेबल। अब आप देखिए, अगर आप इसकी एक्यूरेसी चेक करना चाहें अपने काम की कि जो आपने काम किया है वो सही किया है कि नहीं, तो आपके ओवरऑल वेरिएंस की वैल्यू स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस के टोटल के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ओवरऑल आपके पास वेरिएंस आया है 30,000, दैट इज अनफेवरेबल, जबकि स्पेंडिंग वेरिएंस अनफेवरेबल है 174,000 और कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है 144,000। एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है। सो दोनों का डिफरेंस 30,000 ही आता है जो कि आपके ओवरऑल वेरिएंस के बराबर है। इट मींस कि ये क्वेश्चन आपका बेहमदई ताला सही कैलकुलेट हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो ही आपने इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इसको रीड आउट कर लिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर दी गई सारी इंफॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर शीट के ऊपर नोट डाउन कीजिए कि एक्चुअल कैपेसिटी कितनी दी गई है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल क्या दिया गया है, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कितने हैं, एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच कितने, ये सारा डेटा आंसर शीट पे पहले लिखिए। फिर सपोर्टिंग कैलकुलेशन जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किए हैं सारी कैलकुलेट कीजिए। फिर फाइनली आप तीनों फार्मूलाज लिख के वैल्यूज पुट कीजिए और अपने आंसर्स को हासिल कीजिए। इसके साथ ही
आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में एनालिसिस ऑफ एफओएच वेरिएंस के साथ ही फिर हाजिर होंगे, मगर विद डिफरेंट सिनेरियो, किसी डिफरेंट सिनेरियो के साथ. विश यू ऑल द बेस्ट. होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.